दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को खिला दे 3 चीजें, गरीबी दूर हो जाएगी। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। आज हम यहाँ आपको गाय को रोटी खिलाने के कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है, तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा के दिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। घर पर गाय का आना शुभ अशुभ लक्षण संकेत। गाय का दरवाजे पर आकर बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की पीठ पर कुबड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी आपके हाथ की रेखा सोई हुई है, तो हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास माना गया है। जो व्यक्ति गाय के पैरों में लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो यात्रा सफल होती है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव 6, 8, 12 में स्थित हो तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए, दोष समाप्त होंगे। रात के समय अगर गाय हुंकार भरती या पुकारती है तो यह ही शुभ शकुन माना जाता है। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गोमाता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। यात्रा पर जा रहे व्यक्ति को गाय अपने खुरों से जमीन खुरचती दिखाई दे तो आने वाले समय में उसे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी को गाय आधी रात में रंभाती या रोती हुई दिखाई दे तो सफर में डराने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गौ का घर की छत पर आ जाना, उनके स्तनों से रुधिर का टपकना अद्भुत घटनाएं कही जाती है। गौ द्वारा यज्ञ स्थान का अतिक्रमण करना अशुभ माना गया है। एक गौ का दूसरी गौ का दूध पीना आदि गुह्य सूत्रों में गौ से संबंधित अपशकुन कहे गए हैं, जिनके प्रायश्चित करने के निर्देश किए गए हैं।